हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। देखिए, हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेज हमारे ऐसे होते हैं जो पी एंड एल अकाउंट में लिखे जाते हैं, कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं। तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट में आते हैं, कौन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी वो पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड होते हैं। इसलिए हम पहले ये एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेज हमारे पी एंड एल में आते हैं और कौन कौन से एप्रोप्रिएशन में। उससे पहले हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो पढ़ते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? दोस्तों देखिए, कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो कि हमें पे करने कंपलसरी होते हैं, चाहे हमें लॉस हो बिजनेस में या प्रॉफिट हो। जैसे मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया है, अब बैंक ये नहीं देखेगा कि हमें उस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, अगर हमने लोन ले रखा है तो हमारी ईएमआई कटेगी और साथ साथ इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा, तो चाहे हमें लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, जो कि हमें देने ही पड़ते हैं किसी भी केस में। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमें अगर लॉस हो रहा है तो हम नहीं देंगे, और अगर लॉस नहीं हो रहा मीन्स प्रॉफिट हो रहा है तो हम उन्हें पे करते हैं। अब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, एप्रोप्रिएशन का जो मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए या फिर एडजस्टमेंट मान लीजिए। तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना किसी के भी साथ। देखो, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था पी एंड एल अकाउंट, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स हमने 11th क्लास में सॉल्व प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है, कैसे कैसे प्रॉफिट को बांटता है। वो प्रॉफिट बांटता नहीं, वो अकेला ही रखता है। बट हम जब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट को बांटने के लिए कई पार्टनर्स होते हैं, तो वो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो फर्स्ट में पॉइंट देखिए, नेचर क्या कहता है? डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट्स टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पी एंड एल मीन्स प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने से पहले घटाए जाते हैं कि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं या नेट लॉस निकाल रहे हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें डिडक्ट कर देते हैं इन एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो मीन्स ये कहाँ पे आएंगे? पी एंड एल अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने से पहले डिडक्ट किए जाते हैं। अब देखिए, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की नेचर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू मैनी पार्टनर्स। तो ये क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसके अंदर पार्टनर्स में। तो इसका मतलब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमारे क्या हुए, पी एंड एल अकाउंट्स में यूज होते हैं, मीन्स पी एंड एल अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन हमारा पी एंड एल अकाउंट बनने के बाद होता है, मीन्स नेट प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट होते हैं। सेकंड देखिए, रिकॉर्डिंग मीन्स इनकी एंट्री कहाँ पे की जाती है? तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं इट इज़ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के कहाँ लिखे जाते हैं? ये डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। जबकि जो एप्रोप्रिएशन होते हैं इट इज़ डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कहाँ पे लिखे जाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। थर्ड पॉइंट देखिए, नेसेसरी और नॉट मीन्स इनमें से कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि ज़रूरी है और कौन से ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है नेसेसरी इवन इफ़ देयर इज़ लॉस, मीन्स इनकी पेमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो। मीन्स चाहे बिजनेसमैन को लॉस हो मीन्स हानि हो तब भी उसे ये पे करने पड़ेंगे। और जबकि एप्रोप्रिएशन क्या है? मेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स जो एप्रोप्रिएशन वाले जो एक्सपेंसेज है वो कब दिए जाते हैं? सिर्फ प्रॉफिट के केस में। मीन्स अगर हमें कल को लॉस होता है तो हम उनकी पेमेंट नहीं करते। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेज है जो कि हमारे प्रॉफिट से चार्ज होते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो एप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं।
तो फोर्थ पॉइंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि हाँ पार्टनर्स ने कोई लोन ले रखा है या पार्टनर से फर्म ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्म जो है अलग मानते हैं हम पार्टनर्स से, और वो सिर्फ उस टाइम मानते हैं जब हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो रेंट है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, कि अगर किसी के पार्टनर को किराया पे करना है, मान लीजिए किसी पार्टनर के हमने कोई फैक्ट्री ले रखी है, उसी में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो पार्टनर भाई अपना फैक्ट्री का रेंट तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने अलग से अपनी प्रेमिसेस दे रखी है, मीन्स अपनी फैक्ट्री दे रखी है। तो अगर किसी का रेंट है या फिर इंटरेस्ट है लोन पे तो वो हमें पे करने ही पड़ेंगे। इट मीन्स ये दोनों खर्चे हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बट आएंगे कहाँ पे? पी एंड एल अकाउंट में, मीन्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आते हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कि पार्टनर्स की जो पूंजी है उस पर ब्याज, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से होते हैं और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमारे पे किए जाते हैं, कंपलसरी होते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन कंपलसरी नहीं होते। उन्हें P&L में लिखा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, और जबकि एप्रोप्रिएशन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। दोस्तों आपको अगर ये क्लियर है तो अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आराम से समझ आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड। हम P&L अकाउंट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि P&L अकाउंट का बैलेंस ही हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाता है। तो P&L जो अकाउंट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट पे बेस होता है, मीन्स नॉमिनल वाला जो रूल था आपको याद होगा क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स सारे एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाता है? इसकी डेबिट साइड में, और सारे इनकम और गेन्स को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। ये कौन बनाता था? एक सोल प्रोप्राइटर बनाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसके सारा प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद वो सारा प्रॉफिट अपने आप रखता था। बट अब क्या होगा कि क्या ही पार्टनर है तो वो क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, मीन्स सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो भी बचेगा वो आपस में बांटेंगे। लेकिन जब वो बांटेंगे उससे पहले उनके जो खुद के एक्सपेंसेस होंगे या किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, वो कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसका बैलेंस कहाँ फॉरवर्ड करते हैं हम? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अभी हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो कहाँ आएगा? हमारा P&L अकाउंट में, जो कि हमें कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है हमें इस चैप्टर के अंदर, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है या रेंट दे रखा है तो। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट पे बेस करता है, जो हमारा नाममात्र खाता जो भी रूल था उस पे ये डिपेंड करता है, कि मीन्स सारे एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। सारी इनकम अगर कोई है तो उसको क्या कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अब देखिए यहाँ हम पार्टनर से रिलेटेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम पार्टनर्स को क्या करेंगे? फर्म से अलग मान के चलेंगे। मीन्स जो फर्म के लिए खर्चा है वो इसके कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, और जो फर्म के लिए इनकम है वो कहाँ आएगी? इसकी क्रेडिट साइड में। ये सोच लीजिए हम किसका बना रहा है? फर्म के बना रहे हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, फर्म को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ लास्ट में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और लॉस का क्या करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो मान लीजिए अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर लॉस होगा तो क्या वो ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल राइट। देखिए दोस्तों, अगर लॉस होगा तो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एप्रोप्रिएशन के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो कि प्रॉफिट होने पे ही पे किए जाते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हम उन्हें पे नहीं करते। इट मीन्स अगर लॉस होगा तो हम उन्हें पे नहीं करेंगे, मीन्स ये सारे एक्सपेंसेस नहीं देंगे। लेकिन लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर। जैसा कि अगर आपको याद हो कि जो हम सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बनाते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे बैलेंस शीट में, कि कैपिटल में प्रॉफिट होता था तो उसको ऐड करते थे, जबकि अगर लॉस होता था तो उसको लेस करते थे। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि अगर लॉस होगा तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? कैपिटल में जा कर के लेस कर देंगे।
कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ज़्यादा हो जाता है, इससे क्या होती है फर्म को इनकम हो जाती है। अगर इनकम हो जाती है तो फिर से उनके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करें, कैसे बनाएंगे, वही हमारा नॉमिनल अकाउंट फॉलो होगा। यहाँ पे नॉमिनल वाला जो रूल है मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सबसे पहले अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L, यहाँ पे वो अमाउंट लिख जाएगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया कि पार्टनर को सैलरी देनी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। देखिए दोस्तों डेबिट साइड में क्या है, टू लिखते हैं हम और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट पे चलती है हमारी अकाउंट्स। तो डेबिट साइड में क्या आएगा, कमीशन टू पार्टनर्स, क्योंकि ये भी फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है। थर्ड देखिए टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल्स पे पार्टनर्स की कैपिटल पे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया उसके लिए एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या होता है कुछ रिजर्व के लिए रख लेते हैं, हमारी फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के लिए, मीन्स फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है या कोई और रीजन हो तो हम रिजर्व में कुछ % डाल लेते हैं, तो वो भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि हम के लिए ये लॉस नहीं है, बट एक तरह से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा जो कि पार्टनर्स में बांटना है, इसलिए ये कहाँ आता है, डेबिट साइड में। ओके, अब इधर साइड ले लेते हैं, क्रेडिट साइड में हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग ली है, ड्राइंग की है, तो क्या करती है फर्म उन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो फर्म के लिए क्या हो गई ये, भाई फर्म के लिए ये फ़ायदा हो गया कि उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स इनकम हो गई, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। ओके फ्रेंड्स, अब हम टोटल कर लेते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कौन सा, क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्रेडिट साइड का हम पहले टोटल कर लेते हैं, उसके बाद डेबिट साइड की जो आइटम्स होती है उनको लेस कर देते हैं, जो बैलेंस आता है वो कहाँ कर देते हैं, हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे भी दो फंडे आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें लिखा होता है कि कैपिटल अकाउंट लिखा होता है और कभी कभी एज करंट अकाउंट लिखा होता है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट हम कब लिखते हैं दोस्तों, जब हमारी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है, और करंट अकाउंट कब लिखते हैं, जब हमारी फिक्स कैपिटल होती है। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होता है, देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट आप अभी समझ लीजिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है कि कैपिटल जो है चेंज होती रहती है कभी भी। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है कि कुछ भी हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम कैपिटल में लेस और ऐड करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है कैपिटल अकाउंट। सीधा हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल है तो उसमें क्या होता है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों बैंक में होता है फिक्स अकाउंट, एक टाइम पीरियड का होता है कि 1 साल, तो 1 साल से पहले हम पैसे को निकाल नहीं सकते। सेम ऐसे ही होता है फिक्स अकाउंट पार्टनर्स का। तो जब फिक्स होता है तो हम अलग से एक करंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि फिक्स में तो हम कुछ ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें अगर कोई लॉस होता है, कोई सैलरी, कोई कमीशन, अगर कुछ देना होता है पार्टनर्स को, तो हम उनके अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला होता है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं पार्टनर्स, तो हम सीधा लिखेंगे कि एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फिक्स कैपिटल यूज हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट और एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। मीन्स हम जो भी बैलेंस फॉरवर्ड होगा वो हम कहाँ डाल देंगे, ए और बी के करंट अकाउंट में। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर। हमने पढ़ा सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। दोस्तों अब आप बता सकते हो कौन से एक्सपेंसेस हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे और कौन कौन से प्रॉफिट और लॉस में। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर्स का है, तो पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं इसे P&L में क्यों ले गए। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लेके जाते हैं, और जो आइटम्स हमारी एप्रोप्रिएशन में जाती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों जाती है।
तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पार्टनरशिप के कर पाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप में जो है 5 चैप्टर्स है, 5 के 5 में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आपको आ गया होगा कि क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी आ गया होगा, और ये कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने अभी चैनल शुरू किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूसली मेरी वीडियोज़ मिलती रहे और मैं अपनी नॉलेज आपको शेयर करती रहूँ। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।